हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल साइंस का विद्यालय स्टूडेंट। आज का जो हमारा लेक्चर है वो रहेगा हमारा हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स, जो कि हमारा 12th क्लास का टॉपिक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है हमारा। क्लियर। बहुत सारे बच्चों को ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम आती है, बट इस वीडियो के बाद हम बिल्कुल बेसिक से लेके हाई तक करेंगे। इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो। क्लियर। तो आज का जो पहला हमारा टॉपिक है वो रहेगा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। क्लियर। पहले करेंगे हम इसका इंट्रोडक्शन कि हेलो एल्केन्स का इंट्रोडक्शन और हेलो एरीन्स का इंट्रोडक्शन। अब जो हमारा हेलो एल्केन्स है उसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? एल्काइल हैलाइड है। हम दोनों को साथ साथ करेंगे ताकि अच्छे से समझ आ जाए हमें। हेलो एल्केन्स का दूसरा नाम एल्काइल हैलाइड है। हेलो के अंदर अब हमारे दो वर्ड आते हैं। एक हो गया हेलो, पहला क्या हो गया हेलो, और एक हो गया एल्केन्स। क्या हो गया? एल्केन्स। अब हम इसका मीनिंग देखेंगे। हेलो का मतलब है हेलोजन फैमिली। क्या है? हेलोजन फैमिली। और एल्केन का मतलब है हमारा, हेलोजन फैमिली में कौन कौन से आ जाएंगे? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। क्लियर। ये सारे हमारे किस में आ जाएंगे? हेलोजन फैमिली में। अब बात आती है एल्केन्स की। एल्केन क्या होता है? एलोफेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है कि ओपन चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि ओपन चेन होगी किसकी? हाइड्रोकार्बन्स की, लाइक CH4, C2, H6, C3, H8। क्लियर। तो ये हमारे क्या हैं? सारे ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो इसकी डेफिनेशन हमारे पूछी जाती है। ये था हमारा हेलो एल्केन्स के बारे में कि हेलो का मतलब होता है हेलोजन और एल्केन का मतलब होता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, जो कि ओपन चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है। क्लियर। अब हम बात करते हैं इसका दूसरा नाम एल्काइल हैलाइड। इसका दूसरा नाम क्या है? याद रखना हमेशा, एल्काइल हैलाइड। क्लियर। अब हमने क्या देखा? इसका मीनिंग देख लिया, इसके दोनों जो इसको ब्रेक करके इसका मीनिंग देख लिया, उनके एग्जांपल्स देख लिए। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन पूछी जाती है और हमें एग्जैक्ट लिखनी होती है डेफिनेशन। दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। यानी ये डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है? ये किससे मिलकर बने हैं? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब कैसे, वो हम देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे CH4 है हमारा, इसमें हम क्या करेंगे? X है हमारा, X रिप्रेजेंट करता है हेलोजन फैमिली को। अगर हम इसमें से H को माइनस कर दें और हेलोजन फैमिली को ऐड कर दें तो हमारा बन जाएगा हेलो एल्केन। क्या बन जाएगा? हेलो एल्केन। और X की जगह हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन इनमें से ले सकते हैं, जो कि हमारा क्या बन जाएगा? हेलो एल्केन्स। हेलो मीन्स क्या हो गया हमारा? हेलोजन फैमिली, और एल्केन मीन्स जो कार्बन और हाइड्रोजन की ओपन चेन है। दूसरा नाम हो गया हमारा एल्काइल हैलाइड। अब बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3। किसकी हाइब्रिडाइजेशन? उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जिससे हमारा जो हेलोजन एटम है वो अटैच है। किसकी बात कर रहे हैं हम? वो कार्बन जिससे हमारा हेलोजन एटम अटैच्ड है, उस कार्बन की हम हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हैं, जो हेलो एल्केन्स में रहेगी sp3। अब हम इसको चेक कैसे करेंगे? हाउ टू चेक हाइब्रिडाइजेशन। इसमें हम क्या काउंट करेंगे? सिग्मा प्लस लोन पेयर को देखेंगे, सिग्मा बॉन्ड को देखेंगे, प्लस में लोन पेयर वो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर होता है जो हमारा बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता। अगर दोनों का सम कितना आ जाए? 4 आ जाए। किसका? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का। अगर इनका सम 4 आ जाए तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3।
अगर दोनों का सम 3 आ जाए, अगर दोनों का सम 3 आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन होगी हमारी sp2। क्या होगी? sp2। और अगर सिग्मा प्लस लोन पेयर, अगर सिग्मा प्लस लोन पेयर हमारा 2 आ जाए तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। 4 में देखो 1s और 3p, फिर 3 में 1s 2p और 2 में sp में 1s और 1p। ऐसे इनका आप ऐसे भी आइडिया लगा सकते हो। सिंगल बॉन्ड में अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो पहला बॉन्ड होता है सिग्मा, दूसरा बॉन्ड होता है पाई। क्लियर? पहला बॉन्ड होगा सिग्मा, दूसरा होगा पाई। हमने सिग्मा को काउंट करना है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो पहला सिग्मा, फिर पाई और तीसरा भी पाई बॉन्ड होगा। क्लियर? अब हम क्या, हमने सिर्फ किसको काउंट करना है? सिग्मा और लोन पेयर को काउंट करना है चेक करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन को। क्लियर? तो ये थी हमारी कि हम कैसे चेक करेंगे हाइब्रिडाइजेशन और हेलो एल्केन्स का जो हमारा इंट्रोडक्शन है। ये पूरा हमने क्या किया है? हेलो एल्केन्स का इंट्रोडक्शन किया है। क्लियर? अब हम बात करेंगे हेलो एरीन्स की। हेलो एरीन्स, इसमें भी हम मीनिंग देखेंगे। हेलो प्लस एरोमेटिक रिंग क्या बनता है इसमें हमारा? हेलो प्लस एरोमेटिक रिंग, यानी हेलो का मतलब हो गया हेलोजन फैमिली और दूसरा नाम है इसका एराइल हैलाइड। दूसरा नाम क्या है इसका? एराइल हैलाइड। अब अगर हम बात करें वही इसमें क्या करेंगे? एरोमेटिक रिंग होनी चाहिए हमारी। कौन सी रिंग होनी चाहिए? एरोमेटिक रिंग। अब इसमें हम एक बेंजीन का एग्जांपल लेते हैं। अगर हम बेंजीन की से एक क्या कर दें, हाइड्रोजन को निकाल दें, माइनस कर दें और हेलोजन को क्या कर दें, ऐड कर दें, तो हमारा बन जाएगा हेलो एरीन्स। क्या बन जाएगा हमारा? हेलो एरीन्स का एग्जाम्पल बन जाएगा। क्लियर? अब अगर हम बात करें एक्स की, तो एक्स की जगह वही हम क्लोरीन और ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन एक्सेट्रा, ये इनको हम मतलब एक्स की जगह पे ये आ सकते हैं। जो हेलोजन फैमिली का कोई भी मेंबर आ सकता है। अब हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। किसकी बात करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन में कौन सी, किसकी हाइब्रिडाइजेशन? उस कार्बन की जिससे हमारा हेलोजन एटम अटैच्ड है। किसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे? जिससे हमारा हेलोजन एटम है जो वो अटैच्ड है। ठीक है? जैसे हमने हाइब्रिडाइजेशन चेक की थी हेलो एरीन्स में, ऐसे हेलो एल्केन्स में, ऐसे ही हम हेलो एरीन्स में भी क्या करेंगे? चेक करेंगे। अब हमें पता है यहाँ पे डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन डायरेक्ट हम sp2 भी लर्न कर सकते हैं। जो हेलो एल्केन्स है उसकी हमारी sp3 रहेगी और जो हमारा हेलो एरीन्स है उसकी रहेगी हमारी sp2। आप इसका स्क्रीनशॉट। तो अब हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशंस ऑफ हेलो एल्केन्स की। हेलो एल्केन्स को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया है, कितने पार्ट में इसको डिवाइड किया है। क्लियर? जो पहला है हमारा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन एटम अटैच्ड, कि किसी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में कितने हेलोजन एटम अटैच्ड है। ठीक है? उसके बेसिस पे। दूसरा है बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन टू विच हेलोजन एटम इज अटैच्ड, यानी उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है जिससे हमारा हेलोजन एटम अटैच्ड है। क्लियर? अब देखिए सबसे पहले जो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन एटम है इस पे पढ़ते हैं। सबसे पहला है मोनो हेलो एल्केन। देखिए मोनो से आपको पता है 1, हेलो का मतलब हो गया हेलोजन एटम, है ना, और एल्केन का मतलब आपको पता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। यानी अगर हमारे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में 1 हेलोजन एटम प्रेजेंट है तो हम उसको बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन, यानी ओनली 1 हेलोजन एटम इज प्रेजेंट। इस कंपाउंड में सिर्फ एक हेलोजन एटम होगा। वो ब्रोमीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है और फ्लोरीन हो सकता है। क्लियर? दूसरा है डाई हेलो एल्केन। इसके नाम से ही पता है, यानी इसमें कितने होंगे? 2 हेलोजन एटम प्रेजेंट होंगे। कितने होंगे? 2 हेलोजन एटम्स आर प्रेजेंट।
अब देखिए ये भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड है हमारा। इसमें ये क्वेश्चन हमारे बहुत बार पूछे जाते हैं इस नेम के साथ, ठीक है। तो देखिए पहला, इसको हम जो वन टाइप है जेम डाई हैलाइड बोल सकते हैं, जेम डाई हेलो एल्केन बोल सकते हैं, जेमिनल डाई हैलाइड बोल सकते हैं। इन सब का मतलब यही है कि डाई हेलोजन, ठीक है, डाई हेलो एल्केन। क्लियर। इसमें क्या होता है, इसमें क्या है, इसमें देखिए 2 से पता चल गया कि डाई से कि हमारे 2 हेलोजन एटम होंगे। कितने होंगे? 2 हेलोजन एटम। जो जेम डाई हैलाइड में होता है, हमारे जो हेलोजन एटम है, दोनों ही हेलोजन एटम एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं। क्या होता है? दोनों ही हेलोजन एटम सेम कार्बन से जुड़े होते हैं, सेम कार्बन से अटैच होते हैं, उसको बोलेंगे जेम डाई हैलाइड। क्लियर। अब आती है विस डाई हैलाइड या विसिनल डाई हैलाइड, विस डाई हैलाइड या विसिनल डाई हेलो एल्केन, ठीक है। ये भी एक ही नाम है, ये 2 पार्ट में डिवाइड है हमारा हेलो एल्केन। क्लियर। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए इसमें है जो हमारे दोनों हेलोजन एटम है ना, कितने हैं? दोनों हेलोजन एटम अलग अलग कार्बन से अटैच्ड होंगे। क्या होंगे? दोनों हेलोजन एटम हमारे अलग अलग कार्बन से अटैच्ड होते हैं। जैसे हम इसको लिख सकते हैं CH2 ब्रोमीन और ब्रोमीन। क्लियर। ऐसे ही इसमें जैसे CH3CH और हमारा ये हो गया, यहाँ पे आप Br लिख सकते हो, ठीक है, Br2Br, ठीक है, क्लोरीन फ्रोमीन आयोडीन भी हो सकता है। क्लियर। तो ये था हमारा क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स बेस्ड नंबर ऑफ हेलोजन एटम अटैच्ड, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन और एक होगा ट्राई हेलो एल्केन, यानी उसमें 3 क्या होंगे, हमारे 3 हेलोजन एटम प्रेजेंट होंगे, ठीक है, किसमें? ट्राई में। अब हम मोनो बोल सकते हैं, डाई, ट्राई और टेट्रा जहां पे आ जाए वहां पे ट्राई और डाई को हम बोल सकते हैं पॉली हेलोजन। इन दोनों को दूसरा नाम क्या दे सकते हैं हम? पॉली हेलोजन। जहां पे 2 या 2 से पॉली हेलो एल्केन्स, ठीक है, जहां 2 या 2 से ज्यादा हेलोजन एटम अटैच्ड हो, उसके लिए हम एक ही वर्ड यूज कर लेते हैं, पॉली। क्लियर। दूसरा है हमारा कि हाइब्रिडाइजेशन देखनी है उस एटम की जिससे हमारा हेलोजन एटम क्या है? अटैच्ड है, जिससे हमारा हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है। क्लियर। पहली है एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड में क्या होता है, जो हमारा हेलोजन एटम है ना, वो किससे जुड़ा होता है? एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम से जुड़ा हुआ है। किससे? उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। और जो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, वो आगे एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसके जो क्या है? डबल बॉन्डेड है। जो क्या है? डबल बॉन्डेड है। देखिए यहाँ पे ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और इस नेक्स्ट कार्बन से ही हमारा हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। क्लियर। फिर बेंजाइल हैलाइड, इसमें जो हेलोजन एटम है वो एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ होता है हमारा। तीसरा हो गया डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड, जिसमें जो आगे क्लासिफाई होगा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में, ठीक है। जो ये पार्ट है हमारा, इसकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल यानी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, वो हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसमें डिस्कस करेंगे। अगर आप सबको ये लेक्चर पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर हमें लगा कि ये लेक्चर है आपके लिए बेनिफिशियल रहा है तो हम क्या करेंगे, इसी यूनिट पे फिर सेकंड लेक्चर जल्दी ही अपलोड करेंगे। अगर लगा कि आपके लिए बेनिफिशियल रहा है लेक्चर, ठीक है, तो आपके लिए बेनिफिट रहा है, हमें कैसे पता चलेगा? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको 12th की केमिस्ट्री में कोई टॉपिक या कोई चैप्टर में डाउट है जिसको आप चाहते हैं कि वो हम यूट्यूब पे करवाएं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। क्लियर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट वीडियो तक हमारे अपने चैनल साइंस का विद्यालय पे। थैंक यू।